बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल पाकिस्तान भर में नए सूबों का शोशा छोड़ा जा रहा था और जो है वो ख़ुसूसन कराची को अलहदा सूबा बनाने की बात की जा रही थी। तो अब एक बात नई आ गई है और जो कि हकीकी है, और वो ये है कि कराची समेत पाकिस्तान के तमाम शहरों को अब स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। इस सिलसिले की शुरुआत हो चुकी है इस्लामाबाद से, और अब इस्लामाबाद को पहला स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। और जो है वो इस सिलसिले में 138 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जो है वो एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दी है। आप ये अपने पास आज के बाद लिख लें कि कोई नया सूबा तो नहीं बनेगा, अलबत्ता हर एक शहर को जो कि मरकज़ी शहर है उसको स्मार्ट सिटी बना दिया जाएगा। इस सिलसिले का आगाज़ इस्लामाबाद से हो गया है और इस्लामाबाद जदीद डिजिटल तर्ज़ हुक्मरानी की तरफ अब मूव करने वाला है। और इस्लामाबाद के अंदर 27 सीटें बराह रास्त मुंतखब की जाएंगी और 5 सीटें ख़वातीन के लिए रखी जाएंगी, जबकि अक़लियतों के लिए एक जो है वो सीट रखी जाएगी। अब सूबों का जो मामला था, नए सूबों का, चूँकि वो बहुत मुतनाज़ा हो चुका था और उसकी वजह से जो है वो रियासत पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना भी हो सकता था, इसलिए उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके नए डिजिटल शहर बनाने का फ़ैसला किया गया है। और जो उनकी असम्बली बनाई जाएगी उसका जो इंचार्ज होगा वो वज़ीर आला भी हो सकता है और जो है वो मेयर भी हो सकता है। ज़्यादा चांसेस जो हैं वो वज़ीर आला शिप के हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर, ख़ुसूसन सिंध के अंदर जो कन्फ्यूजन पैदा कर दी थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वालों ने नए सूबे के नाम पर, तो सिंध के लोग जान लें कि कोई नया सूबा तो नहीं बन रहा, लेकिन पाकिस्तान के तमाम शहरों को जो है वो नई तर्ज पर अब जो है वो मुनज़्ज़म किया जाएगा। और इस इंतज़ाम के तहत इस्लामाबाद स्मार्ट सिटी का मॉडल जो है वो सामने लाया गया है, जिसमें ख़ुसूसी तौर पर 6 महकमे बनाए जाएंगे, जिसमें जो है सेहत, तालीम, समाजी बहबूद, सियाहत, सक़ाफ़त, मौलियात, मौसमी तब्दीलियाँ और वहाँ की लैंड के मुतालिक एक महकमा बनाया जाएगा जो कि स्मार्ट सिटी को कंट्रोल करेगा। स्मार्ट सिटी मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तार होगी और वो अपने फ़ैसले ख़ुद कर सकेगी। अब पाकिस्तान के तमाम मेन शहर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा, सक्खर, नवाबशाह, दादू और हैदराबाद, फैसलाबाद और इसके साथ साथ तमाम वो शहर जिनकी आबादी 20 लाख से ज़्यादा होगी उसको स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाएगा। इस तरह ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इस सिलसिले में तैयारियां अब शुरू कर दी गई हैं और एहसन इकबाल ने अपनी जो रिपोर्ट है वो वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई है। इसलिए आप लोग आज के बाद ये बात नोट कर लें कि कोई सूबे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा,
स्मार्ट सिटी का नाम इस्तेमाल किया जाएगा और तमाम बड़े शहरों को वफाक के ज़ेर इंतज़ाम ले लिया जाएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। याद रखें, इस सारे मंसूबे के अंदर आसिफ अली जरदारियों या दूसरी जमातें सब की सब मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक हैं। और याद रखें, ये सिस्टम मुकम्मल डिजिटल सिस्टम होगा जिसके अंदर तमाम सिस्टम को कंट्रोल करने वाली एक अथॉरिटी होगी जो इन सब की कारकर्दगी का जायज़ा लेगी। याद रखें कि ये सब कुछ वो है जो होने वाला है और जो हो कर रहेगा, जिसको कोई कौम परस्त, कोई मतलब परस्त, कोई जो है वो दौलत परस्त कतन किसी भी सूरत में जो है वो चैलेंज नहीं कर सकेगा। और अब सूबों की जगह स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो सामने आ जाएगा, और ना सिर्फ सामने आ जाएगा बल्कि इम्प्लीमेंट होगा। ना सिर्फ इम्प्लीमेंट होगा बल्कि कामयाबी से हमकिनार होगा। और इन तमाम स्मार्ट सिटीज़ के अंदर शिकायत की अज़ाली के लिए, शिकायत की जो है वो दुरुस्तगी के लिए, यानी शिकायत दूर करने और मसाइल के हल के लिए एक खसूसी इदारा बनाया जाएगा। और याद रखें, जितने भी नए इदारे बनाए जाएंगे इनके अंदर कोई किसी किस्म की सियासी तैनाती नहीं की जाएगी, बल्कि तमाम प्रोफेशनल लोग तैनात किए जाएंगे। लिहाजा अब वो तमाम लोग जो नए सूबों की बात कर रहे थे वो नए सूबों की बात करना छोड़ दें। सूबों का नाम हटा दिया गया है, उसकी जगह स्मार्ट सिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। और सबसे पहले वफाकी दारुल हुकूमत से स्मार्ट सिटी का आगाज़ किया जाएगा और फिर इसको पूरे पाकिस्तान में फैला दिया जाएगा। और जो इस सिस्टम के मद्दे मुकाबल आएगा वो पाश कर दिया जाएगा, उसकी सियासी हैसियत ख़त्म कर दी जाएगी, क्योंकि अब फील्ड मार्शल साहब ने फ़ैसला किया है और हुकूमत ने फ़ैसला किया है, पाकिस्तानी रियासत ने फ़ैसला किया है कि फ़रसूदा निज़ाम को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा और उसकी जगह पर नया जदीद डिजिटल सिस्टम मुतारफ़ कराया जाएगा, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी का लेवल हाई होगा, करप्शन का कोई चांस नहीं होगा और सारा सिस्टम डिजिटल होगा। और इसके नतीजे में पाकिस्तान के तमाम सूबे, पाकिस्तान के सारे शहर तरक्की के रास्ते पर गामज़ान हो जाएंगे। और जो मुतनाज़ा नए सूबों का मामला था वो भी जो है वो चूँकि एक टिपिकल मामला था, उसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। और पाकिस्तानी रियासत का जो सिस्टम 75 साल से चल रहा था उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया जाएगा। और जो शैतानी क़ुव्वतें हैं, जो अफ़गानी क़ुव्वतें हैं, जो ईरानी क़ुव्वतें हैं, जो यूरोपियन क़ुव्वतें हैं, जो इसराइली क़ुव्वतें हैं, जो पाकिस्तान को सूबाइयत के नाम पर लड़वाना चाहती थी, कौम परस्ती के नाम पर लड़वाना चाहती थी, ज़बान की बुनियाद पर लड़ाना चाहती थी, नस्ली इम्तियाज़ और मजहबी मुनाफरत की बुनियाद पर लड़ाना चाहती थी, वो मुँह देखती रह जाएंगी और पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। पाकिस्तान हमेशा के लिए जिंदाबाद।